नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं जैसे कि 2017 है, 2017 का कैलेंडर जैसा है हूबहू आगे किस वर्ष का कैलेंडर होगा। तो ये हम बिल्कुल 5 सेकंड में इनका आंसर आपको हम बता देंगे कि आगे जो 2017 के समान कैलेंडर होगा वो आपका 2023 होगा। उसके बाद 2018 है, तो 2018 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा, तो 2029 का होगा। जैसा कैलेंडर 2018 का था वैसा ही कैलेंडर 2029 में आपको मिलेगा, और जैसा कैलेंडर 2019 का है वैसा ही कैलेंडर आपको 2030 में देखने को मिल जाएगा। और जैसा कैलेंडर 2020 का है वैसा ही कैलेंडर आपको 2048 में देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि इस सवाल को हम लोग तुरंत कैसे बनाते हैं। आइए इस चीज़ को अब हम लोग सीखते हैं कि ऐसे प्रश्न को हम तुरंत कैसे बनाएंगे, कैसे हम इनका आंसर कर देंगे। कोई सा भी वर्ष होगा, ऐसा नहीं कि जो हमने बताया अभी वही, कोई सा भी वर्ष होगा उस वर्ष के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा, ऐसा जब भी सवाल पूछेगा किसी भी एग्ज़ाम में तो आप 5 सेकंड में आंसर करेंगे। वही चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं। तो समझिएगा, यहाँ कोई भी वर्ष आपको दे देगा, चाहे कोई सा भी वर्ष हो, उससे मतलब नहीं है। उस वर्ष में आपको 4 से भाग देना है। 4 से अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर यदि 1 आ गया, 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर यदि 1 आ गया तो उस वर्ष में आप 6 जोड़ेंगे तो समान वर्ष का कैलेंडर आ जाएगा। मतलब 6 जोड़ना है, कब, कोई सा भी वर्ष हो उनमें 4 से डिवाइड करके यदि रिमाइंडर 1 आ गया तो 6 ऐड करना है। अच्छा, उनके बाद आपको बता देते हैं, अगर मान लेते हैं हमने 4 से भाग दिया, कोई सा भी वर्ष में 4 से भाग दिया और जो रिमाइंडर है वो हमारा 1 ना आकर के 2 आ गया। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो आप 11 जोड़िएगा तो समान वर्ष का कैलेंडर आपको मिल जाएगा। यानी रिमाइंडर अगर 2 आता है तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि रिमाइंडर यानी कोई भी वर्ष है, वर्ष में अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 3 भी आ सकता है। यदि रिमाइंडर 3 आ जाए तो भी आपको समान वर्ष का कैलेंडर कब होगा निकालने के लिए 11 ऐड करेंगे। और एक और केस आपका आ सकता है, यदि वर्ष में 4 से आप भाग करेंगे, किसी भी वर्ष में 4 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 0 भी आ सकता है। ऐसा केस में उस वर्ष के समान कैलेंडर 28 वर्ष के बाद आएगा, यानी 28 आपको ऐड करना है। तो आइए आपको बता देते हैं कि क्या आपने सीखा। अगर किसी भी वर्ष में आप 4 से भाग दीजिएगा, एक शेष आए तो 6 जोड़ने से मिलेगा समान वर्ष का कैलेंडर, 2 शेष में 11 जोड़ने से और 3 शेष में भी 11 जोड़ने से। लेकिन अगर 0 शेष आ जाए तो 28 जोड़ने से। याद रखिएगा, 0 शेष आ जाए तो 28 जोड़ने से, 3 शेष आ जाए तो 11 जोड़ने से, 2 शेष आ जाए तो भी 11 जोड़ने से, लेकिन 1 शेष आ जाए तो 6 जोड़ने से समान वर्ष का कैलेंडर आएगा। तो अब इसी के माध्यम से हम आपको उस सवाल को सॉल्व करवाते हैं जो अभी हमने आपको दिया था। हमने कहा था कि 2017 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा। तो बताइए 2017 में आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। क्या रिमाइंडर आएगा इनका, तो रिमाइंडर आएगा 1। अगर रिमाइंडर 1 आया इसका मतलब इनका जो आंसर आने वाला है 6 जोड़ करके, यानी 2017 में आप 6 ऐड कर देंगे तो 2023 का आपका सही आंसर होगा। तो ऐसा नहीं कि सीबीएसई के लिए, जैसे मान लेते हैं 2013 है आपका, समझिएगा 2013 है, 2013 में आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2013 में यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 शेष आएगा। इसका मतलब 1 शेष आए तो 6 जोड़ेंगे, यानी 2013 और 6 2019 हो जाएगा इनका सही जवाब। तो पहला तो ये हो गया। अगर 1 शेष आएगा तो हम क्या करेंगे, समझिएगा। अगर मान लेते 2 शेष आता है, जैसे हमने बताया था कि 2018 है, अब 4 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो 4 से भाग देने पर इनमें जो रिमाइंडर आने वाला है 2, तो हमने कहा कि 11 जोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा। यानी 2018 में आप जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 2018 + 11 करेंगे तो ये आएगा 2029। यानी जैसा कैलेंडर 2018 का है ठीक वैसा ही कैलेंडर 2029 का होगा। चलिए एक और, जब 3 शेष आए तो भी 11 जोड़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये हमने ईस्वी दे दिया 2000 ये हमारा 19 है। अब इनमें अगर भाग देंगे 4 से तो क्या रिमाइंडर आएगा,
इनमें रिमाइंडर 3 आएगा। इसका मतलब जो रिपीटेशन होगा सेम तरह का कैलेंडर वो 11 साल के बाद होगा। तो 11 साल इसमें यानी 2019 में आप 11 जोड़ देंगे, 2019 प्लस ऐड कर देंगे 11 तो 2030 हो जाएगा। इसका मतलब जैसा कैलेंडर 2019 का है वैसा ही कैलेंडर 2030 का होगा। तो अगर 1 शेष आए तो 6 जोड़ना है, याद रखिए 1 शेष आए तो 6 जोड़ना है, 2 शेष आए तो 11 जोड़ना है और 3 शेष आए तो भी 11 जोड़ना है। लेकिन 0 शेष आ जाए तो 28 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके समान वर्ष का कैलेंडर आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते 2020 जो अभी चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, आगे हम अगर अनुभव करें कि सेम तरह का कैलेंडर जैसा कोरोना अभी फैल रहा है वैसे ही तरह का कैलेंडर आगे कब होगा, तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 4 से इनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब 2020 में हमको 28 जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के समान वर्ष का कैलेंडर हमें मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं 2048 इनका सही जवाब होगा। तो एवं प्रकार से इस प्रकार के कोई भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। जैसे हम एक सवाल ऐसे ही ले लेते हैं, ये है हमारा 2000, ध्यान दीजिएगा 2000 हमने 7 ले रखा है। जैसा कैलेंडर 2007 का है वैसा ही कैलेंडर आगे किस वर्ष का होगा ये आपको निकालना है। 2007 में आप किससे भाग करेंगे? 4 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3। इसका मतलब इसमें 11 जोड़ने से आपको मिलेगा। तो 7 1 8 हो गया, 1 हो गया 0, 2018। यानी जैसा कैलेंडर 2007 का था ठीक हूबहू वैसा ही कैलेंडर 2018 का आपका बीत चुका है। तो एवं प्रकार से इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यहाँ लाइव क्लास की भी व्यवस्था है, वो अगर देखना है तो हमारे लाइव शेड्यूल को देख लीजिए आप, तो उसके हिसाब से आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबों का।